जय श्री राम। प्रिय मित्रों, आज हम फिर आपके सामने एक बहुत ही प्रेरणादायक एवं जीवन से संबंधी बहुत ही अच्छी कथा लेकर आए हैं। मित्रों, जीवन में सदुपदेश सुनना सर्वाधिक महत्व रखता है, क्योंकि बिना सुने हम अपने जीवन को ठीक नहीं कर सकते। इसलिए आज एक ऐसी कथा है जिससे हम सबके मन में एक बहुत प्रेरणा एवं बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। दोस्तों, एक राजा था और वह बहुत भोग करता था। भोग करते करते उसके जीवन के चौथापन आ गया था, 4 बीत चुका था। बाल्यावस्था, यौवनावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। वृद्धावस्था आ गया, लेकिन वह भोग भोगना नहीं छोड़ा। जैसा कि शास्त्र में कहा जाता है कि जब 3 बीत जाए तो चौथी अवस्था में भगवान के शरण में जाकर के तीर्थों में अथवा वन में अथवा मंदिरों में अथवा घर में ही भगवान का भजन करना चाहिए। तो उस राजा का चौथापन चल रहा था, लेकिन वह भोग भोगना नहीं छोड़ा। एक बार देश देशांतर से उसने सभी राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया। उनके गुरुजी आए थे और सभी राजमहल में उपस्थित थे। एक नर्तकी को, जो कि बहुत ही सुप्रसिद्ध नाचने वाली थी, उसको उस राजा ने बुलाया। राजा ने बुलाया और राजा ने उससे कहा कि तुम सबके मन को बहलाओ। राजसभा में सभी बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे थे। राजा ने गुरुदेव को भी धन दे दिया। गुरुदेव, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इनको बीच बीच में पुरस्कार देते रहिएगा। बहुत सारे स्वर्ण मोहरे गुरु जी को दे दी। राजकुमार बैठे थे, युवराज बैठे थे और महाराज की पुत्री भी बैठी हुई थी। सारी सभा में सब लोग बैठे थे और नाच प्रारंभ हो गया। नाच प्रारंभ होने के बाद खूब सब मग्न होकर के नृत्य देख रहे थे। रात्रि का अंतिम प्रहर बचा तो तबले वाला सोने लगा। वो जो नर्तकी थी वह सोचने लगी, अगर तबला वाला सो गया और रस में भंग हो गया तो उसके बाद राजा हमें दंड देंगे। तो राजा के दंड से बचने के लिए उसने एक और तबले वाले को जगाने के लिए, तबले वाले को सचेत करने के लिए उसने एक बहुत ही सुंदर दोहा कही। बहुत गई थोड़ी रही, पल पल गई बिताई। बहुत गई थोड़ी रही, पल पल गई बिताई। एक पल के कारणे ना कलंक लग जाए। एक पल के कारणे ना कलंक लग जाए। और इतना जैसे तबला वाला ने सुना, तत्काल सचेत हो गया और तबला बजाने लगा। लेकिन उस सभा में जितने लोग थे, इस दोहा को जिसने सुना अपने अपने ढंग में अर्थ लिया। गुरुदेव ने सुना तो गुरुदेव ने सोचा, हमने इतने वर्षों तक तपस्या किया, वन में तपस्या किया, तीर्थों में, मंदिरों में, और अच्छे साधना करने के बाद हम थोड़े से के लिए उपभोग में राजा के साथ शामिल हो गए और हमारा जीवन इन थोड़े से में व्यर्थ हो गया। अरे राम राम, मैंने एक पल के कारण जब हमें सिद्धि प्राप्त होने का समय आया तो मैं तो राज दरबार में आ गया। गुरुदेव तत्काल सभी स्वर्ण मोहरे उस नर्तकी को दे दिया। उसके बाद युवराज ने सुना तो उसने अपना मुकुट उतार करके दे दिया।
और राजकुमारी ने सुना तो उसने अपना नौलखा हार दे दिया उतार करके। महाराज सबने बहुत धन दिया। महाराज को तो बहुत ही आश्चर्य हुआ, अरे इतनी छोटी सी नाचने वाली नर्तकी, उसको इतना सारा धन। उस नर्तकी से महाराज ने पूछा कि आखिर तुमने ऐसा एक इस दोहे में क्या कह दिया जिससे सबने तुमको धन दिया। महाराज जैसे ही गुरुदेव से पूछा गया, गुरुदेव ने कहा कि राजन, हमने इतने वर्षों तक अपना जीवन वन में बिताया, हमने सब कुछ अच्छा किया, लेकिन इस राज दरबार में उपभोग भोग विलास करने के लिए हम तुम्हारे साथ शामिल हो गए। जब हमारे सिद्धि होने का समय आया तो हमारे साथ ऐसा हो गया। युवराज से पूछा गया, युवराज ने कहा, महाराज इतने वर्ष बीत गए, आपने हमें युवराज बनाया, लेकिन आप कभी इस राज्य को छोड़ना ही नहीं चाहते और मैं इतने वर्षों से राजा बनना चाहता हूँ। मैं तो आज ही रात्रि में सिपाहियों से मिलकर आपकी कत्ल करवाने वाला था, लेकिन इस दोहे ने हमें सचेत कर दिया, अरे अंततो गत्वा तो यह राज्य तुम्हें ही मिलेगी, आज नहीं तो कल यह राज तो तुम्हारा ही है। उस पुत्री ने सुना तो पुत्री से पूछा, पुत्री ने कहा, पिताजी आज रात को मैं आपके महावत के साथ भाग जाने वाले थी, क्योंकि इतने वर्ष बीत गए, मैं इतनी बड़ी हो गई, आपने कभी हमारे विवाह का सोचा ही नहीं। मैं तो आज भाग ही जाने वाली थी, लेकिन इस कथा को सुनकर के, इस दोहा को सुनकर के हमारे जीवन में परिवर्तन आ गया और हमने विचार किया, अरे आज नहीं तो कल पिता तो विवाह कराएंगे ही, लेकिन हम पिता के कलंक का कारण क्यों बन जाए। इसीलिए हमने उसको धन दे दिया, अपना हार दे दिया। महाराज आश्चर्यचकित हो गए कि अरे मैं इतने वर्षों तक उपभोग किया, भोग विलास किया, मेरे मन में तृप्ति नहीं आई। तत्काल अपने पुत्र को राज्य दिया और गुरुजी चले गए वन में, महाराज भी चले गए वन में, पुत्री का विवाह करवा दिया और पुत्र राजा बन गए। अब वो जो नर्तकी थी वह सोचने लगी कि इस दोहे ने सबके जीवन को बदल दिया, लेकिन मैं इतने वर्षों से सबके सामने नाचती हूँ, यह कोई अच्छा कार्य नहीं है, इसलिए आज के बाद मैं भी कभी नहीं नाचूंगी। उसके भी मन में वैराग्य हो गया और वह तत्क्षण नाचना छोड़ दी। मित्रों, आज हम सब की यही स्थिति है, हम सब भी आज यही कर रहे हैं, जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हैं, पर इसको भगवान के शरण में लगाना चाहिए, भगवान के चरणों में लगाना चाहिए, भगवान के शरण में जाना चाहिए, जिस प्रकार से हमारा कल्याण हो, और धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे बड़ी बात इस कथा का जो सारांश है वह है धैर्य नहीं छोड़नी चाहिए। मित्रों, आप इस कथा को सबके साथ सुनिए एवं सबके साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक नई कथा के साथ आपके सामने मैं उपस्थित होऊंगा। जय श्री राम।